बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टोटके। आटे में देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से 80 साल तक झुर्रियाँ नहीं आएंगी। गुलाब के पानी में गेंदे के फूल का रस मिलाकर मुंह पर लगाने से 90 साल तक रंग गोरा रहेगा। खड़े होकर नहाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। 3 बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज़ होता है। आधी रात उठकर तारों को देखने से दिमाग मजबूत होता है। नज़र कमज़ोर होती जा रही हो तो दिए में जैतून का तेल डालकर जलाना और फिर इसको देखो, नज़र तेज़ हो जाएगी। ज़ुबान पर नमक लगाने से ज़ुबान खुश्क नहीं होती। खांसी ना जा रही हो तो गुड़ खाना शुरू कर दें। गर्म पानी में शलजम का छिलका डालकर सर पर डाल लीजिए। 80 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे। गाजर का रस पीने से कभी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। चेहरे पर खुश्की हो जाए तो गुलाब का रख लगाओ। बदन पर एलर्जी हो जाए तो तिल का रस पी लें। सोने से कबल चल लिया करो, मोटापा नहीं आएगा। निहार मुँह लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारी नहीं होगी। माथे पर जैतून का तेल लगाने से जहानत आती है। जैतून के तेल को सुरमे की तरह लगाने से आँखों में चमक आ जाती है। यूरिक एसिड का तबी इलाज। एक दरमियानी साइज़ की मूली के टुकड़े करके इस पर लीमू छिड़क कर निहार मुँह खा लें। 1 घंटे तक कोई और चीज़ मत खाएं, इंशाअल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। ये अमल 7 दिन तक कीजिए। मैदे के अल्सर का इलाज। दूध को बगैर शक्कर के सब्ज़ इलायची डालकर उबाल लें और फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर लें। इतना ठंडा कर लें कि बर्फ़ बनने वाला हो जाए। रोज़ाना 1 गिलास पिएं। मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर और मैदे की जलन दूर हो जाएगी। खाने के दरमियान पानी पीने से जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है और मैदा कमज़ोर हो जाता है। नींद की कमी से शुगर हो सकती है। खून की सफाई और नए खून की पैदाइश के लिए नाश्ते में शहद का इस्तेमाल लाजमी करें। ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दमे का इलाज। अंजीर को पानी में उबाल कर पी लें। 10-15 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने से बलगम और दमा ख़त्म हो जाता है। गन्ने का रस पेशाब की बीमारियों में पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दुबले पतले हज़रात के लिए गन्ने का रस बहुत मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर हो जाती है और जिस्म सेहतमंद हो जाता है। रोज़ाना शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी आ जाती है। दालचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से याददाश्त भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे करता है और बाल मजबूत बनाता है। लौंग का तेल 2 से 3 कतरे टूथब्रश पर टपका कर या लगाकर, जैसे भी आप चाहें, अच्छी तरह ब्रश करें। फिर देखें दांत कैसे मोतियों की तरह चमक उठते हैं। हफ्ते में 1 बार कर लिया करें और किसी टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दांतों को साफ़ करने के लिए। गाय का दूध पीने से बाल, नाखून, दांत और आँखें खूबसूरत हो जाती हैं। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस पी लें। दिन में 3-4 बार रोज़ाना पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है। सीने की जलन और मैदे की तेज़ाबियत के असरात से बचने के लिए च्युइंगम चबाएं। सीधे लेटने से भी तेज़ाबियत नहीं होती। नींद और पानी की कमी जिस्म में स्ट्रेस पैदा करती है। प्यास रोकने से बहरापन, दिल में जलन और वहम की बीमारी शुरू हो जाती है। जब किसी बेंच या स्टूल या ज़मीन पर बैठे तो हमेशा सीधा होकर बैठें। कमर को बिल्कुल सीधा करने से इस तरह कमर का दर्द कभी नहीं होगा। झुक कर बैठने से परहेज़ करें। रात को आसमान की तरफ देखने से दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। खड़े होकर खाना खाने से खाना हज़म नहीं होता। मुंह धोए बगैर खाना खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। दूध की मलाई में चीनी मिलाकर इसको खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। करेले की खुशबू सूंघने से खून साफ़ होता है। गाजर के छिलके चबाने से दर्द में कमी आती है। नीम के पत्तों से अगर नहाया जाए तो हर बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर अचानक कोई चीज़ खाने की वजह से आपका पेट ख़राब हो जाए तो निहार मुँह जामुन के पत्तों की खुशबू सूंघने से पेट ठीक हो जाता है। निहार मुँह प्याज की खुशबू सूंघने से कभी दिल का दौरा नहीं पड़ता। शीशम के दरख्त के पत्तों की खुशबू सूंघने से कैंसर का मसला नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।